फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको स्वागत है मेरी क्लास में। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किया था। इसमें हमने जाना था इकोनॉमिक्स क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। और आज ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसमें हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। इकोनॉमी रेफर्स टू द कंट्री, मतलब किसी भी इकोनॉमी को एज हम कंट्री लेते हैं तो हर एक कंट्री में एक बेसिक प्रॉब्लम होता है। वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूएसए हो, चाइना हो, हर एक कंट्री में एक बेसिक प्रॉब्लम होता है। दैट प्रॉब्लम इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इस पर हम बाद में आएंगे। हम ये प्रॉब्लम ऑफ जो चॉइस है इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। इसको डिटेल में और बाद में डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि इसका मेन कारण क्या है। रीजंस, क्या क्या कारण है कि हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है, देख लेते हैं। 3 बेसिक्स कारण है हर एक इकोनॉमी का, हम बाद में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला जो कारण है लिमिटेड रिसोर्सेस, दूसरा है हमारा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और तीसरा कारण है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। तो मेन 3 कारण है जिसकी वजह से हमें चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होता है। पहला लिमिटेड रिसोर्स, दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स, और तीसरा अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होता है। मैंने 3 कारण आपको बताए, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, मान लेते हैं कि आपके फादर आपको पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है, और हर एक तारीख को दे देते हैं पॉकेट मनी, ठीक है। तो आप क्या करते हो? यू मेक अ लिस्ट। आप एक लिस्ट रेडी करते हो कि मुझे क्या क्या लेना है। मान लेते हैं कि आपके फादर 1000 रुपीज़ देते हैं पर मंथ, और आप क्या करते हो? उससे बहुत सारी लिस्ट बना लेते हो कि मुझे ये लेना है, ये लेना है, मुझे शूज़ लेने हैं, मुझे शर्ट लेना है, मुझे टी शर्ट लेना है, मुझे मूवी देखना है, मेरे को थोड़ा सा पार्टी करना है, मुझे कुछ सेविंग्स करना है। तो यू मेक अ लिस्ट। आप अपनी वांट्स की एक लिस्ट बना लेते हो, वांट्स की एक लिस्ट बना लेते हो। बट आपके पास जो रिसोर्स है वो क्या है? लिमिटेड है। यू हैव ओनली 1000 रुपीज़ और आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ता है? यू मेक अ डिसीजन और यू हैव टू चॉइस आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है। मान लेते हैं कि आपको शर्ट लेना है और पैंट लेना है, शर्ट लेना है और शूज़ लेना है, और ये दोनों आते हैं, एक 800 का आएगा, एक 900 रुपये का आएगा। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या लेना है। हो सकता है आपको शर्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो यू विल बाय अ शर्ट, आपको शूज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो यू विल बाय अ शू, ठीक है। दोनों में से आप किसी एक ही चीज़ को ले सकते हैं और बाकी कुछ पैसे तो किसी और चीज़ पे खर्च कर सकते हैं। तो वही आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यू आर टेकिंग अ डिसीजन, यू आर मेकिंग अ चॉइस। क्यों आपको चॉइस करना पड़ रहा है? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। सेम एज हर एक कंट्री में या हर एक इकोनॉमी में हमारा रिसोर्सेज क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज। लैंड भी लिमिटेड होता है, लेबर भी लिमिटेड होता है, कैपिटल मतलब पैसा भी लिमिटेड होता है, सब कुछ क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? और बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, इसीलिए हमें क्या करना होता है कि उस चीज़ को चॉइस करना होता है कि हम क्या करें क्या ना करें।
अब दूसरी बात आती है अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। देखो मान लेते हैं कि आप शर्ट्स खरीद लेते हो, लेकिन आपकी विश लिस्ट तो बहुत सारी ज़्यादा है। अगर इस बार शर्ट्स लेते हो, आपकी एक नई नीड्स क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी वांट्स क्या अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर आपको खाली शर्ट ही लेना होता तो आपको चॉइस करने की ज़रूरत नहीं होती, और आप अपने जो आपके पास रिसोर्स था उसमें आप शर्ट ले लेते। सेम एज अगर इकोनॉमी को एक ही चीज़ लेना होता या एक ही उसकी चाहत एक ही चीज़ की होती तो उसको चॉइस करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हर एक कंट्री बहुत सारी चीज़ें करती है, उसके जो लोग होते हैं उनकी बहुत सारी वांट्स होती है, और हर एक कंट्री को उनके वांट्स को क्या करना होता है, पूरा करना होता है। इसी के लिए जो ह्यूमन वांट्स है हमारा क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। इसी की वजह से एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का अराइज होता है। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो इस चीज़ को समझो, मैंने 1000 रुपीज़ दिया, 1000 रुपीज़ का बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। अगर मैं बोलता एक कूपन दे देता कि इसके बदले आप खाली शर्ट खरीद सकते हो, तो उसको चॉइस करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1000 रुपीज़ से बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्स है, उसका यूजेस क्या है, अल्टरनेटिव है। अगर एक ही यूज़ होता तो हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो यूजेस क्या है वो अल्टरनेटिव्स है, बहुत सारे यूजेस हैं। इसी के लिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का अराइज होता है। इसी के लिए हमें चॉइस करना पड़ता है। हर एक इकोनॉमी में लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ क्या है, लिमिटेड है, और हमें उससे चॉइस करना होता है कि हमें किस चीज़ को चूज़ करें, किस चीज़ के लिए चूज़ करें। ठीक है, यही है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। शायद आप और अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच इज अराइज ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। एंड व्हाट आर द कॉजेज। सेकेंड क्वेश्चन आता है कॉजेज या रीजन। कॉजेज या रीजन कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के व्हाट आर द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या ये पूछा जा सकता है व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। 3 नंबर में बेसिकली क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर 3 होगा। इसकी 3 कारण की वजह से हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। पहला कारण क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरा कारण क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। और तीसरा कारण क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। 11th क्लास के स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको एक आराम से समझना है, इसको टफ मत लो, मैं आपको इससे भी आसान बना दूंगा। आइए अब जानते हैं हम सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। इसको मैं रफ कर दूं। सेंट्रल या बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल या बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हर एक इकोनॉमी में एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। मेनली 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। What to produce, दूसरा how to produce, और तीसरा for whom to produce। 3 बेसिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो हर एक कंट्री को, हर एक इकोनॉमी को फेस करना होता है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखते हैं इन दोनों प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में कंट्री 2 डिसीजंस लेती है, क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट गुड्स शुड प्रोड्यूस and how much to produce। कंट्री के पास ऑप्शंस होते हैं अपने रिसोर्सेस से क्या क्या गुड्स प्रोड्यूस करता है। कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है,
कैपिटल गुड्स या डिफेंस गुड? देखो, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जो कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करता है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है लाइक मशीनरी जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। डिफेंस गुड्स जो कंट्री को डिफेंस करने के लिए यूज़ करता है, गन्स, बॉम्ब्स, न्यूक्लियर पावर, दीज थिंग्स। तो जो भी रिसोर्सेज होता है कंट्री के पास, उसी रिसोर्सेज में से उनको क्या होता है, चूज़ करना होता है वो कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करे और किस क्वान्टिटी में प्रोड्यूस करे, हाउ मच इट शुड बी प्रोड्यूस। और ये डिसीजंस इस तरीके से लिया जाता है कि कंट्री कैसे मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा, ये ध्यान में रखा जाता है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये ध्यान में रखा जाता है कि कंट्री कैसे मैक्सिमम सेटिस्फाई होगी, उसी अकॉर्डिंग ये डिसीजंस लिया जाता है। दूसरा, ये डिसीजंस लेने के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस में। ये जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक, इट इज़ रिलेटेड विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हर एक कंट्री में दो तरह की टेक्निक होती है, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक उस टेक्निक को बोलते हैं जो हम मशीन से प्रोड्यूस करते हैं, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जो हम लेबर की यूज़ करके जो चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेबर। जहाँ पे लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पे मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो ये इकोनॉमिक पर ये डिसीजन जो लेना होता है, इसमें ये चूज़ करना होता है कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे इकोनॉमी में कौन सी चीज़ें सस्ती पड़ती हैं, हमें कौन सा ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। जो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इन सारी चीज़ों को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले एक बार जान लेते हैं कि जो टेक्निक हमें प्रोडक्शन में ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है उस टेक्निक को हम चूज़ करते हैं। जैसे लाइक इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ करते हैं। हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव सस्ती है, तो वहाँ पे मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन के लिए। तो ये डिसीजन लेते टाइम हमें जो ध्यान में रखना होता है वो ये ध्यान में रखना होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन हो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। तीसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजंस है इट इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये किससे रिलेशन है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेशन है। इसमें ये डिसाइड करते हैं कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें वो किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिच के लिए या पुअर के लिए। इसमें जो डिसीजंस हम लेते हैं वो इस बेसिस पे लेते हैं कि जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा कंट्री को, उसी के हिसाब से हम वो गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब इसमें जो डिसीजंस लिया जाता है वो इट इज़ ऑन बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ये तीन प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम ये डिसीजन लेते हैं क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें। बट बस बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स और डिफेंस गुड्स। और ये डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लिया जाता है कि किस चीज़ से हमारे कंट्री के लोग ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस में ये यूज़ करते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें, और ये ध्यान में रखते हैं कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, तो कम से कम कॉस्ट में हो। तीसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस में इट इज़ रिलेशन विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि जो गुड्स हम प्रोड्यूस करें वो किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिच के लिए प्रोड्यूस करें या पुअर के लिए प्रोड्यूस करें। और ये ध्यान में रखा जाता है कि जो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसी के लिए गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन हमें हर एक केस में सबको मैक्सिमम सेटिस्फाई करने की कोशिश रहती है, ये डिसीजन लेते हैं, और ये हर एक इकोनॉमी फेस करती है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मान लेते हैं कि आपके फादर की फैक्ट्री है, आपके फादर की टेक्सटाइल फैक्ट्री है, और उन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया, ही हैज़ हैंड ओवर टू यू। एक फैक्ट्री उन्होंने आपको हैंड ओवर कर दिया, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, और ये आप हैं,
अब आपको बोला गया इसको मैनेज करने के लिए, बट आपके पापा के पास लिमिटेड रिसोर्सेज, जो भी मशीन भी लिमिटेड थी, कैपिटल भी लिमिटेड था, ठीक है, सब कुछ लिमिटेड था, रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे, लिमिटेड। नाउ अब आपको डिसीजन लेना है कि क्या बनाना है। तो आप पैंट भी बना सकते हो, शर्ट भी बना सकते हो, ठीक है, टी शर्ट भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। नाउ यू हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो सबसे पहला डिसीजन आपको क्या लेना पड़ेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इसमें से आप कैसे डिसाइड करोगे, जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फाई करेगा, मतलब आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, जो ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी, उस हिसाब से आप क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे। कुछ भी इसमें से प्रोड्यूस चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये डिसीजन हो, उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं कि कितना कितना प्रोड्यूस करें। फिर आपको ये देखना होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज में हम क्या क्या चीज़ें कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये डिसीजन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर आप यहाँ पे आते हो, आप कैसे प्रोड्यूस करना है, मशीन्स की हेल्प से प्रोड्यूस करना है कि लेबर टेक्निक से प्रोड्यूस करना है। तो आप देखते हो कि आपको क्या चीज़ें सस्ती पड़ेंगी, हाथ से बनवाने में आपको सस्ती पड़ेगी लोगों, या मशीन से सस्ती पड़ेगी। जो आपको सस्ता होगा वो टेक्निक यूज़ करोगे। नाउ लास्ट जो प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो अब ये आपको डिसीजन लेना है कि जो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। आप ओल्ड एज के लिए पैंट प्रोड्यूस कर रहे हो, या आप एडल्ट्स के लिए यूज़ कर पैंट बना रहे हो, या बच्चों के लिए बना रहे हो। जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, जो आपके गुड्स का ज़्यादा डिमांड करेगा, आप उसको के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। मान लेते हैं ये एडल्ट्स लोग ज़्यादा पहनते हैं पैंट्स को, तो आप पैंट्स किसके लिए बनाओगे, एडल्ट्स के लिए बनाओगे। तो सेम है, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर प्रॉब्लम था। सेम एक इंडिविजुअल लेवल पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। मान लेते हैं कि आपकी मम्मी किचन संभालती है और किचन में क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना है, बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहले मम्मी उस जो रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज में से ये डिसाइड करेगी कि क्या बनाओ। हो सकता है ब्रेकफास्ट में आप चपाती, पराठे बना रहे हो, सैंडविच बना रहे हो, या पोहा बना रहे हो, कुछ भी। तो मम्मी ने मान लेते कि पोहा डिसाइड कर लिया। इसके बाद तो ये डिसीजन हो गया कि अब मम्मी को क्या बनाना है, पोहा बनाना है, कि सबको पोहा घर में पसंद है। इसलिए नाउ अब डिसीजन आ दो कैसे बनाए पोहा को। अब वो मशीन्स की हेल्प से पोहा को बनाएं या हाथों से बनाएं, जो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा वो टेक्निक वो यूज़ कर लेंगी। थर्ड प्रॉब्लम आता है कि अब किसके लिए पोहा बनाएं, क्योंकि घर में तो बहुत सारे लोग हैं, पापा है, बेटा है, पापा है, बेटा है, बेटी है, दो बेटे हैं, ठीक है, दादा। तो वहाँ पे मम्मी डिसीजन कैसे लेगी, जो आपके घर में सबसे ज़्यादा। अब एक तो ये हो सकता है कि सबको बराबर दे दिया जाए, लेकिन आप यहाँ पे मम्मी डिसीजन इस तरीके से कि जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसके लिए पोहा वो ज़्यादा बना के देंगी। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा प्रॉब्लम, ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम या बेसिक ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिस्कस करेंगे। आप लोग नोट्स बना सकते हो, कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और गाइस घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोग 11th क्लास में अभी नए नए आए हो, थोड़ा सा आपके लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। आप पढ़ते जो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, अगर आपने इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ लिया तो आप अपने रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। दूसरे के कंपेरेटिवली आप अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा ग्रोथ कर पाओगे। ये जो प्रॉब्लम्स था ये आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर। और दो और प्रॉब्लम है जो आपके उसमें नहीं है, क्लास 11th के कोर्स में नहीं है, वो है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो आप बीकॉम वगैरह में पढ़ोगे। तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर आता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं थर्ड पार्ट में विद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।